नमस्कार मित्रों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आशुतोष कुमार मिश्रा आप सभी के मध्य फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आप सभी देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो गुरु 1008, जहाँ पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधी और व्रत त्योहारों से संबंधी नई नई वीडियो प्रतिदिन। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने पुराने अंदाज में, बिना काम की भूमिका को बांधना बंद करते हैं, क्योंकि आपका समय बेकार क्यों करें हम। समय तो बहुत ही कीमती है। जैसे कि आप सभी अगर ज्योतिषी है तो आप सभी को विदित होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है और कहता है कि गुरुजी, पंडित जी, मुझे कल जाना है। देखिएगा पूरब दिशा में जाने का यात्रा है या नहीं है, या मुझे कल कोई आवश्यक कार्य है, देखिएगा कि उधर जाने का मुहूर्त कब पड़ रहा है। 1 ही 2 दिन में जाना बहुत आवश्यक है। और जब आप पंचांग खोलते हैं तो पता लगता है कि उसमें तो मुहूर्त ही नहीं है। 10 दिन के पहले एक हुई समस्या वाली बात। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है और कहता है कि गुरुजी या पंडित जी, मुझे कल ऑपरेशन कराना है, देखिएगा मुहूर्त है या नहीं है। अब इसमें तो मान लीजिए कि ऑपरेशन का मुहूर्त 15 दिन बाद है, तो 15 दिन तक तो आप ऑपरेशन के लिए रोक नहीं सकते मरीज को। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका होता है कि हम चौघड़िया मुहूर्त को देखते हैं और बता देते हैं कि इस समय ये काम अपना कर लीजिए। अब रह गई बात कि हम चौघड़िया मुहूर्त देखते कैसे हैं, तो इस वीडियो में हम वही चौघड़िया मुहूर्त के बारे में जानेंगे। तो यही है चौघड़िया मुहूर्त का चक्र। 1.5 घंटे तक एक चौघड़िया मुहूर्त रहता है। उसमें अब 1.5 घंटा उद्वेग रहता है, तो अमृत होता है, रोग होता है, लाभ होता है, शुभ होता है, चल होता है और काल होता है। अब इसमें हम कोई भी शुभ कार्य, अच्छा कार्य, भलाई चाहते हैं अपना, तो कोई भी कार्य इसी 4 चौघड़िया में करते। एक अमृत वाले चौघड़िया में, लाभ वाले में, शुभ वाले में, या चल वाले में। अब जैसे मान लीजिए कि अब हम तो ये जान गए कि इन्हीं 4 चौघड़िया में या इन्हीं 4 शुभ मुहूर्तों में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं। पहला हो गया अमृत, दूसरा हो गया लाभ, तीसरा हो गया शुभ और चौथा हो गया चल। अब जैसे मान लीजिए कि किसी दिन सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 6 बजे से 7:30 तक रविवार को उद्वेग रहता है। वही सोमवार को अमृत होता है, मंगलवार को रोग, बुधवार को लाभ, गुरुवार को शुभ, शुक्रवार को चल और शनिवार को काल होता है। वैसे 7:30 से 9 बजे तक रविवार को चल, सोमवार को काल, मंगलवार को उद्वेग, बुधवार को अमृत, गुरुवार को रोग, शुक्रवार को लाभ और शनिवार को शुभ होता है। अब इन चारों में जैसे मान लीजिए कि किसी को ऑपरेशन कराना है, तो उसका जो चौघड़िया या मुहूर्त देखेंगे तो हम अमृत वाला मुहूर्त देखेंगे। यानी कि जिस समय अमृत चौघड़िया हो तो हम कहेंगे, या अमृत मुहूर्त हो उस समय हम कहेंगे कि हाँ, आप इस समय से इस समय तक। मान लीजिए कोई आता है और हमसे कहता है कि बुधवार के दिन, और कहता है कि मुझे ऑपरेशन कराना है, कब हम ऑपरेशन कराएं। तो देखेंगे कि बुधवार के दिन अमृत चौघड़िया कब है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अमृत चौघड़िया जो है वह 7:30 से 9 बजे के बीच है। तो हम कहेंगे कि आप ऑपरेशन 7:30 से 9 बजे के बीच करवा लीजिए। वैसे ही लाभ का चौघड़िया, कोई भी काम, जैसे कि मान लीजिए कोई आता है और कहता है मुझे व्यवसाय करना है,
मुझे किसी वस्तु को खरीद कर बेचना है तो उसमें लाभ की आवश्यकता है। तो इसलिए उसको जब हम मुहूर्त बताएंगे तो लाभ वाले चौघड़िया में बताएंगे या लाभ वाले मुहूर्त में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुरुवार को आता है कोई व्यक्ति और कहता है कि मैं इस सामान को खरीद कर कब बेचूं कि मुझे लाभ हो, तो आप उसको लाभ वाला चौघड़िया बताएंगे। जैसे 12 से 31 ये है यहाँ पे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त पूछता है, शुभ कार्य यानी कि बराछा हो गया, वागदान हो गया, फलदान हो गया, कोई भी अच्छा सा कार्य, तो उसको शुभ वाला चौघड़िया देखेंगे। वहीं चल वाला यानी कि कोई ऐसा कार्य करना है जिसको हम लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 व्हीलर यानी कि 4 चक्का का वाहन लेना चाह रहा है, तो भाई उसकी तो इच्छा होगी कि हमारी ये 4 चक्का वाहन खूब लंबे समय तक चले और मैं लंबा अच्छा लाभ कमाऊं, तो उसको चल वाला मुहूर्त देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोमवार को पूछता है कि हम कब गाड़ी को खरीदे, तो आप उसको 1:30 से 3:30 3 बजे का समय बताएंगे। ये चल मुहूर्त यहाँ पे है। तो आशा करते हैं कि आप चौघड़िया मुहूर्त देखना सीख गए होंगे। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको नहीं पता हो कि कौन सा चौघड़िया कब आएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने एक डायरी में लिख सकते हैं।